हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हाउ टू गेट हेडर वैल्यू इन फास्ट एपीआई। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो देन सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल और उसके बाद मेरे वीडियो को फॉलो करो, सो उससे हमें सपोर्ट भी मिलेगा टू मेक मोर वीडियोज लाइक दिस। तो यहाँ पर जो है ये हमारा हेडर्स आराम करके मैंने एक फाइल क्रिएट कर लिया है। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट में जो भी ओम नमः शिवाय है वो सब हम यहाँ पे कर लेते हैं। आई मीन हम यहाँ पे जो है फास्ट एपीआई को इंपोर्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पर जो है हम यहाँ पे एक जो हेडर है इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं। जैसा कि हमारा क्यूरी बॉडी पाथ था उसी टाइप से हमारा यहाँ पे हेडर है। तो यहाँ पे जो है मैं पाइथेटिक से जो हूँ यहाँ पे बेस मॉडल को भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसका मैं यूज बताऊंगा, इसका यूज हेडर में हम कहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पर जो है हम फास्ट एपीआई को इंस्टेंशिएट कर लिए, देन ऐप डॉट गेट हम यहाँ पे एक राउट क्रिएट करेंगे जो कि होगा, ठीक है, जो कि हम यहाँ पे हेडर वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम द ब्राउजर। ओके, तो यहाँ पे एसिंग डेव गेट हेडर जो है हम यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पर जो है हम एक यूजर एजेंट होता है जो कि हमारा हर एक ब्राउजर में ये कॉमन होता है यूजर एजेंट। तो उस वैल्यू को हम यहाँ पे जो ब्राउजर है उससे हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो है टू मेक दिस पैरामीटर हेडर हमें यहाँ पे जो है इंपोर्ट एनोटेटेड करना पड़ेगा। ठीक है, एनोटेटेड को, एंड यहाँ पर जो है हम एनोटेटेड को डालेंगे जैसा कि हम हमेशा से डालते हैं। और ये जो होगा हेडर हमारा स्ट्रिंग टाइप का होगा और यहाँ पर जो है हमें हेडर को पास करना है। ठीक है, नहीं तो ये क्या होगा, हमारा जो यूजर एजेंट है ये बाय डिफॉल्ट कंसीडर करेगा एज ए क्यूरी पैरामीटर। ठीक है, तो यहाँ से जो है मैं इसको रिटर्न कर देता हूँ जो हमारा यूजर एजेंट है इसको। ठीक है, तो यहाँ से जो है हमने जो यूजर एजेंट लिया है इसको मैं यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो है हमारा ये सर्वर स्टार्टेड हो गया रनिंग। तो यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देन यू कैन सी यहाँ पे जो है हमारा एक वेरी नाइस जो स्वैगर यूआई है वो चला है। तो यहाँ पर जो है हमारा यूजर हाइफन एजेंट यहाँ पे अगर करते हैं देन यू कैन सी हियर यहाँ पर जो है हमारा यूजर एजेंट इक्वल टू यूजर एजेंट ही आया। तो अगर हम यहाँ पे F12 प्रेस करते हैं टू गो टू हमारा ये डेवलपर टूल। ओके, तो यहाँ पर हम जाएंगे नेटवर्क में और यहाँ पर जो है इस API को फिर से हिट करेंगे, देन टू सी मतलब व्हाट टाइप ऑफ हेडर इट्स प्रेजेंट इन आवर दिस ब्राउजर बिकॉज इट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन द ब्राउजर टू ब्राउजर। देन यू कैन सी हियर यहाँ पर जो है हमारा यूजर एजेंट इक्वल टू यूजर एजेंट ही है। ठीक है, तो उस रीजन से जो है हमारा इसका रिस्पॉन्स यूजर एजेंट दिया है। तो यहाँ पर जो है अगर रिक्वेस्ट हेडर्स में अगर आप चाहते हो हमारा जो वैल्यू है दैट मीन्स ये जो कुकी वैल्यू है इसको ये यहाँ पे मतलब फेच करे, तब हम क्या करेंगे, ये जो कुकी है इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और अगर हम चाहते हैं इस कुकी वैल्यू को यहाँ से फेच करें दैट मीन्स इसका जो वैल्यू है कुकी का ये सारा वैल्यू है, राइट। तो ये वैल्यू यहाँ पे ये फेच करेगा। तो इसको अगर हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं देन ओके इट्स ओनली गिविंग दिस वन ओनली कुकी ओनली, क्योंकि अगर हम यहाँ पे जाएं तो यहाँ पर जो है ये ओके टू मेक दिस चेंज आई विल टेल यू व्हाई इट्स नॉट गिविंग दिस सेम कुकी हियर। तो यहाँ पर जो है जब भी हम इसको हिट करते हैं तो ये जो हमारा है यूजर एजेंट हमारा सेम होना चाहिए यहाँ पे जो हमारा पैरामीटर है इसके। ठीक है, अगर ये सेम नहीं है तो यहाँ पर जो है ये वैल्यू को ये फेच नहीं करेगा। तो टू फेच दिस लेट्स से हमें यहाँ पर जो है लेट्स से सम अदर थिंग्स यहाँ पे होस्ट आ रहा है, राइट। तो अगर हमें यहाँ पे जो है होस्ट को फेच करना है, राइट, तो यहाँ पर जो है मैं इसको होस्ट कर देता हूँ। ठीक है, एंड जो यहाँ पर जो है मैं इसको होस्ट कर देता हूँ एंड इसको भी होस्ट कर देता हूँ टू फेच दिस होस्ट वैल्यू फ्रॉम हियर। ठीक, तो यहाँ पर जो है मैं अब अगर इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, और मैं इसको ट्राई आउट करूँगा
और यहाँ पर जो है मैं इसको होस्ट पास करता हूँ एंड एग्जीक्यूट इट। देन यू कैन सी हियर, यहाँ पर जो है हमारा होस्ट का जो वैल्यू है ये यहाँ पे ये फेच कर लिया है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो हमारा जो होस्ट का वैल्यू है रिक्वेस्ट हेडर में यहाँ पे ये वैल्यू आ रहा है, राइट। होस्ट वैल्यू आ रहा है 127,001,8000। तो सेम वैल्यू यहाँ पे ये फेच कर लिया है। तो इस टाइप से जो है हम जो हेडर वैल्यू है उसको फेच करते हैं इन फास्ट एपीआई। तो जो हेडर वैल्यू होता है ये केस इनसेंसिटिव होता है। तो अगर आप यहाँ पे सारा लेटर कैपिटल में लिखो या फिर स्मॉल में लिखो, इट डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि ये इन सेंसिटिव होता है, डेट मीन्स केस इनसेंसिटिव होता है। तो ये हेडर में जाएगा, अगर ये वैल्यू प्रेजेंट है देन इट विल गो एंड इट विल फेच दैट वैल्यू, ठीक है। तो इस टाइप से जो है हम हेडर का वैल्यू इन फास्ट एपीआई में फेच करते हैं। तो लेट्स से अगर आपके पास मल्टीपल हेडर्स है, लाइक 10-20 हेडर्स है वैल्यू जिसको आपको फेच करना है इन फास्ट एपीआई में, तो हम कैसे फेच कर सकते हैं। तो एक तो वे ये है फेच करने का, हम इसको यहाँ पर क्या करेंगे, कॉमा सेपरेटेड वे में लिख देंगे। और यहाँ पर जो है लेट्स से अगर हमें फेच करना है यूजर एजेंट, देन हम यहाँ पे की डाल देंगे यूजर एजेंट, और इसका जो वैल्यू है फ्रॉम हेडर से उसको हम यहाँ पे फेच कर लेंगे, ठीक है। बट अनदर वे है जो फास्ट एपीआई ऑफर करता है, ठीक है। तो हम इसको कैसे फेच कर सकते हैं मल्टीपल हेडर्स को। तो उसके लिए जो है हम बेस मॉडल जो है जैसा कि हम हमेशा डिफाइन करते हैं क्लास, ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, कस्टम हेडर जो कि होगा हमारा बेस मॉडल से इंपोर्ट करेगा ये। और यहाँ पर जो है लेट्स से हमें मल्टीपल वैल्यू को फेच करना है, स्ट्रिंग और इट शुड बी नन, और मैं इसको यहाँ पर जो हूँ एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी डाल देता हूँ होस्ट, ओके, ताकि हमें फिर से हमेशा वहाँ पे टाइप नहीं करना पड़े स्वैगर में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ डिफ़ॉल्ट वैल्यू होस्ट, और इसको मैं यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेता हूँ 3 टाइम्स। और यहाँ पर जो है मैं और भी हेडर को सेट कर देता हूँ लाइक यूजर अंडरस्कोर एजेंट, ठीक है। और ये वैल्यू जो है हम यहाँ पे सेम वैल्यू यहाँ पे पास कर देते हैं यूजर एजेंट। और यहाँ पर जो है हम और भी हेडर डिफाइन कर देते हैं, लेट्स से एक्स अंडरस्कोर टोकन, ओके। और ये जो एक्स अंडरस्कोर टोकन है इसको हम यहाँ पे पास कर देते हैं एज ए डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, जो फास्ट एपीआई है ये बाय डिफॉल्ट जो है इंटरनली ऑटो जो है कन्वर्ट करता है। डेट मीन्स अगर आपका जो नेम है वो अंडरस्कोर में सेपरेटेड है तो ये क्या करेगा, हाइफन में उसको कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर जो है अगर हमारा जो टोकन है ये अगर अंडरस्कोर से सेपरेटेड है, देन ये क्या करेगा, जब ये हेडर को फाइंड करेगा इन ब्राउजर में तो ये हाइफन से इसको रिप्लेस कर देगा, क्योंकि जो अंडरस्कोर है वो बहुत सारे केसेस में रिस्ट्रिक्ट होता है। तो आप अगर देखोगे यहाँ पे तो जो भी यहाँ पे हेडर है वो सारा हेडर जो है हाइफन से सेपरेटेड है। तो ये सारा चीज जो है ये फास्ट एपीआई इंटरनली करता है यूजिंग पाइडेंटिक मॉडल, ठीक है। तो इसके थ्रू ये जो है इंटरनली टाइप कन्वर्जन करता है। तो यहाँ पर जो है मैंने एक्स हेडर, यूजर एजेंट एंड होस्ट यहाँ पे डाल दिया है। तो यहाँ पर जो है मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं फिर से पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर जो होगा मैं इसको डाल देता हूँ हेडर कस्टम, ओके। और यहाँ पर जो होगा हमारा हो डाल देते हैं हेडर्स अंडरस्कोर कस्टम, और ये जो हेडर होगा हमारा कस्टम हेडर है, और ये हेडर होगा ऑफ टाइप नॉट स्ट्रिंग ऑफ टाइप दिस कस्टम हेडर। और यहाँ पर जो है हम इस कस्टम हेडर को यहाँ से मैं इसको रिटर्न कर देता हूँ, ठीक है। तो इस टाइप से जो है हमारा ये जो URL है ये बनके रेडी हो गया, और यहाँ पर मैं इसको सेव कर देता हूँ, और ये जो है हमारा रिफ्रेश हो गया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे जो हूँ इस ब्राउजर को यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, देन यू कैन सी है यहाँ पर जो है हेडर कस्टम वो चला आया, और यहाँ पर जो है होस्ट यूजर एजेंट एंड जो एक्स टोकन है वो चला आया। तो अगर हम इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं देन यू कैन सी है यहाँ पर जो है हमारा होस्ट जो
था वो 127.0.0.1 8000 था। तो होस्ट यहाँ पे जो है ये चला आया। लेट मी मेक दिस बिग। ओके, और यहाँ पे देखो ये जो यूजर एजेंट है ये भी हमारा यहाँ से चला आया, मोजिला फायरफॉक्स एंड ऑल। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये जो हेडर है ये यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे यूजर एजेंट जो है ये मोजिला फायरफॉक्स, ये सारा वैल्यू यहाँ पे प्रेजेंट था, तो ये यहाँ पे चला आया। और ये जो हमारा कस्टम हेडर है ये यहाँ पे इसको सेट किया, और यहाँ पर जो है इसका वैल्यू जो है हमारा एक्स हाइफन हेडर या एक्स टोकन यहाँ पे सेट किया है। तो ये सारा वैल्यू यहाँ पे इस टाइप से हेडर का वैल्यू यहाँ पे फास्ट एपीआई फेच करता है, ठीक है। तो अगर आप स्वैगर यूआई में जो है ये तो सब कुछ एक जैसा ही लगता है, जैसे यहाँ पे जो है सारा वैल्यू इसी टाइप से आता है। तो अगर आप चाहते हो मतलब हेडर का जो वैल्यू है वो हमें कहाँ से फेच होता है, ठीक है, वो वैल्यू हम जो होता है यूआरएल में, या फिर अगर आप पोस्टमैन यूज करते हो तो वहाँ पे हम कैसे कहाँ पे इस वैल्यू को डालते हैं। तो उसके लिए जो है मैंने यहाँ पे पोस्टमैन ओपन कर लिया है, ठीक है। और यहाँ पर जो है अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है मैंने एक वहाँ पे टोकन सेट किया है, राइट, एक्स टोकन। और यहाँ पर जो है ओके एक्स टोकन, राइट। और लेट मी रिमूव दिस फील्ड फ्रॉम हेयर। ओके, तो रिमूव दिस, लेट मी जस्ट मेक दिस क्लियर। ओके, तो यहाँ पर जो है हमारा एक्स टोकन का वैल्यू जो है मैंने यहाँ पे कुछ सेट किया है, एक्स टोकन देन हेडर। और यहाँ पर जो है हमारा हेडर का जो एंड पॉइंट है हेडर्स, एंड यहाँ पर जो है हमारा आई थिंक कस्टम है, ठीक है। तो लेट मी सी व्हाट इज नेम ऑफ आवर हेडर। ओके, तो यहाँ पर जो है हमारा हेडर का नाम जो है हेडर एंड पॉइंट हेडर स्लैश कस्टम है, ठीक है। और यहाँ पे एक्स टोकन है एंड ये सब यहाँ पे सेट किया हुआ है, राइट। तो यहाँ पर जो है हमारा हेडर्स नहीं है, हेडर है और एक्स हाइफन टोकन है। तो अगर हम इसको यहाँ पे सेंड करेंगे देन यू कैन सी हियर, यहाँ पर जो है हमारा एक्स टोकन में जो वैल्यू हमने यहाँ से पास किया था एक्स टोकन हेडर, वो वैल्यू यहाँ पे हमारा आ रहा है। और ये जो यूजर एजेंट है ये वैल्यू आ रहा है यहाँ से पोस्टमैन रन टाइम दिस वैल्यू, एंड जो होस्ट है वो आ रहा है हमारा लोकल होस्ट। तो आप बोलोगे ये यूजर एजेंट यहाँ पे कहाँ से आ रहा है, राइट। तो इट्स ओपन अनदर थिंग, डोंट सेव इट। तो ये यूजर एजेंट कहाँ से आ रहा है, तो बाय डिफॉल्ट जो है हमारा पोस्टमैन कुछ डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे सेट करके ये रखता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक्सेप्ट इनकोडिंग ये सारे वैल्यू है। और यहाँ पर आप देखोगे यूजर एजेंट तो पोस्टमैन रन टाइम जो भी यहाँ पे वैल्यू है ये यहाँ पे सेट किया हुआ है। तो ये जो है बाय डिफॉल्ट इसका जो पोस्टमैन है 6 हिडन वैल्यू यहाँ पे सेट है, तो वो वैल्यू यहाँ पे यहाँ से आ रहा है, ठीक है। ये यूजर एजेंट एंड ये जो होस्ट है ये होस्ट भी यहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये कैलकुलेट व्हेन रिक्वेस्ट इज सेंड, दैट मीन्स जब भी ये रिक्वेस्ट सेंड होता है तो एट रन टाइम में मतलब इसका जो होस्ट है कौन सा होस्ट पे रिक्वेस्ट सेंड हो रहा है वो वैल्यू यहाँ से ये रन टाइम में कैलकुलेट करता है, और ये वैल्यू जो है हमारा होस्ट में अवेलेबल है, ठीक है। तो इस टाइप से जो है हम हेडर को फास्ट एपीआई में हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, दैट मीन्स हेडर वैल्यू को हम यहाँ पे गेट कर सकते हैं। तो आई थिंक आज के वीडियो में बस इतना ही। तो आज का जो वीडियो है आपको कैसा लगा लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपके पास में कोई भी क्वेरी है या फिर कोई भी क्वेश्चन है या फिर कोई भी डाउट है देन राइट डाउन इन माय कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड कीप कोडिंग।